नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं इस वीडियो में क्लास 12th के जो छात्र हैं यूपी बोर्ड के, उनके सिलेबस में निर्धारित सुमित्रा नंदन पंत, जो प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहे जाते हैं, इनकी रचना है योगांत काव्य संग्रह। योगांत से एक कविता आपके सिलेबस में रखी गई है बापू के प्रति। बापू मतलब महात्मा गांधी। इन्होंने इस कविता में महात्मा गांधी का गुणगान किया है, उनकी स्तुति की है और उन्हें जो है इस भारतीय संस्कृति के गौरव और इस भारतीय जो संस्कृति है का संवाहक माना है और उनको जो है बारंबार प्रणाम किया है बापू के प्रति। आज हम लोग इस वीडियो में ये कविता, संपूर्ण कविता जो आपके सिलेबस में है, पूरी कविता की व्याख्या हम इसमें करेंगे। मैंने आपके सामने संकेत लिख दिया है जिससे आप कोई दिक्कत ना हो समझने में। तो तुम मानसहीन तुम रक्तहीन से लेकर के जय ज्ञान ज्योति तुमको पढ़ाऊं, युगांत से लिया गया है। ठीक है, आपको इससे कोई दिक्कत ना हो। और जैसे कि मैं इससे पूर्व वीडियो बताया हूँ आपको कि जब भी आप व्याख्या वीडियो में सुने या पढ़ें तो अपने पास जो है किताब लेकर के बैठें और किताब की पंक्तियाँ देखते रहें और व्याख्या सुनते रहें, तो फिर समस्या आपको नहीं आएगी। चलिए देखते हैं। तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष तुम अस्तहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। तो कह रहे हैं कि हे महात्मा गांधी, यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत ने, जैसे कि मैंने अभी बताया कि महात्मा गांधी का गुणगान किया है और महात्मा गांधी ने जिस तरह से अहिंसा और सत्य के राह को अपनाते हुए हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाई और जिस तरह से एक भारत का निर्माण किया, वो अपने आप में अतुलनीय है। इसी का जिक्र उन्होंने इस कविताओं में किया है। कह रहे हैं कि तुम मांसहीन तुम भक्तिहीन, हे बापू तुम्हारे शरीर पर मांस नहीं है। आप देखते हैं जो है दुनिया जो है उन्हें 1.5 पसले का इंसान कहती थी। कह रहे हैं तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, कह रहे तुम्हारा शरीर जो है वो मांस नहीं है, यानी तुम शरीर से कमज़ोर हो, दुर्बल हो, तुम रक्तहीन, और तुम्हारा शरीर देखने से लगता है कि तुम्हारे शरीर में खून भी नहीं है। हे अस्थिशेष तुम केवल हड्डियों का ढांचा मात्र हो, तुम अस्थहीन, और तुम्हें ऐसा लगता है कि जैसे हड्डियाँ भी तुम्हारे शरीर में ना हो, यानी एकदम शरीर दुर्बल शरीर, उसके बाद भी तुमने जो कार्य किया, महनीय कार्य किया, वो अतुलनीय है। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, तुम बुद्ध मतलब यहाँ ज्ञानी से है, तुम शुद्ध हो, तुम्हारी आत्मा शुद्ध है, तुम ज्ञानी हो, आत्मा केवल, और तुम निर्विकार आत्मा की तरह हो, इसमें कोई दोष नहीं है। हे चिर पुराण हे चिर नवीन, तुम्हारे अंदर, पुराण मतलब यहाँ से प्राचीनता से होगा, नवीन मतलब होता है नवीनता से होगा। तुम्हारे अंदर जो है प्राचीनता और नवीनता का दोनों का सामंजस्य है। प्राचीनता मतलब हमारी जो भारतीय संस्कृति का गौरव है वो, नवीनता मतलब हमारी जो भारतीय संस्कृति की जो नवनिर्माण कल्पना आपके दिमाग में है, दोनों का सामंजस्य है। यानी तुम अपनी भारतीय गौरव की संस्कृति से नहीं छोड़ना चाहते और जो नया युग आने वाला है दोनों में सामंजस्य स्थापित करना चाहते हो। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, तुम जो है जो जीवन की संपूर्ण इकाई होती है वह तुम हो, यानी जीवन का जो सार होता है वह तुम हो, जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। कह रहे हैं कि तुमने ये जो संसार माया मोह है, जिस तरह से झूठा है, झूठ है, असत्य है, लेकिन तुमने अपने कर्मों से इस बात को, सत्य को, अहिंसा को तुमने क्या कर दिया, अमर बना दिया और उसी को आधार लेकर के तुमने जो भावी संस्कृति का निर्माण किया है, जो नए युग का निर्माण किया है, जो नए भारत का निर्माण किया है, वह अतुलनीय है। तुम मांस तुम ही हो रक्त अस्थि, निर्मित जिनसे नो युग का तन, तुम धन्य तुम्हारा निशो त्याग है विश्व भोग का वर साधन, इस भस्म काम तन की रस से जग पूर्ण काम नव जीवन, बीने का सत्य हिंसा के ताने बानों से मानो पन। तुम मांस तुम हो रक्तस्थ, करें केवल तुम्हारे शरीर में केवल खून ही है
और न तुम्हारे शरीर में कोई मांस है। निर्मित दिन से न युगकतन, और तुम्हारा शरीर जो है यह देश के नए युग का निर्माण करेगा। तुम धन्य तुम्हारा निस्वार्थ, हे बापू तुम धन्य हो, और तुम्हारा जो निस्वार्थ भाव से तुम जो देश की सेवा में लगे हुए हो, जो त्याग की भावना तुम्हारे अंदर विद्यमान है विश्व भोग का वह साधन, और तुमने अपने इसी निस्वार्थ भाव को जो तुमने एक श्रेष्ठ रूप में लिया है, एक साधन के रूप में लिया है, इस भस्म काम तन की रस से जगपूर्ण काम नवजीवन, और तुम्हारे इसी जो शरीर तुमने इस भारत माता के लिए समर्पित कर दिया है, और तुम पूरी तरह से इस भारत माता के में अपना पूरा जीवन लगा दिए हो। ये तय है बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों से मानवपन, और तुम सत्य अहिंसा के मार्ग पर चल करके लोगों को सत्य अहिंसा का मार्ग दिखलाते हुए तुम ऐसे मानव संस्कृति का निर्माण कर रहे हो जिसमें मानवता इंसानियत रहेगी। सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज। कवि कह रहा है कि इस संसार में बहुत लोग इंसान पैदा होते हैं, लेकिन सभी लोग, लगभग लोग अपने सुख सुविधाओं में रहते हैं। उनका जीवन जो है केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए होता है, अपने सुख सुविधा की पूर्ति के लिए होता है। लेकिन तुम्हारा जो जीवन है, आए तुम करने सत्य खोज, तुमने सत्य की खोज की, सत्य का निर्माण किया। जक्की मिट्टी के पुतले जन तुम आत्मा के मन के सोच। कह रहे हैं ये जो इस संसार में, भारत में जो लोग मिट्टी के पुतले बन गए थे, यानी जिनके अंदर जान था लेकिन वो किसी काम के नहीं थे, लेकिन तुमने मन के सरोज, तुम मन के कामदेव हो, जो सबके शरीर में आत्मा की तरह वास करते हो। यानी तुम्हारे विचार, तुम्हारी बातें, तुम्हारे संकल्प जो हैं लोगों को आगे चलने के लिए प्रेरित करते हैं। तुम मन के सरोज, तुम मन के कामदेव हो। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना हिंसा नम्र ओज, पछता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। कह रहे हैं जड़ता हिंसा स्पर्धा में, जो हमारे देश के लोग जड़ थे, एकदम जड़ मतलब होता है एकदम स्थिर थे। हिंसा, जो हिंसा में मारपीट हमेशा क्या करते थे, स्पर्धा में भर, और जो एक दूसरे के प्रति कोई मुकाबला नहीं करते थे। तुमने जो जड़ लोग थे उनको, उनके अंदर चेतना जगाई। जो हिंसक थे उन्हें अहिंसा बनाया। स्पर्धा, जो स्पर्धी थे उन्हें जो है विनम्र बनाया, और ओज, और सबके अंदर में एक ओज की भावना पैदा की। पछता का पंकज बना दिया। जो हमारा देश एक पशु की भांति जीवन व्यतीत कर रहा था, कीचड़ की तरह व्यतीत कर रहा था, यानी जिनका जीवन बद से बदतर हो रहा था, तुमने मानवता का सरोज, और तुमने उस कीचड़ रूपी में तुमने मानवता रूपी कमल खिला दिया, इंसानियत रूपी कमल खिला दिया। पस बाला की कारा से जग दिखलाई आत्मा व्यक्ति। जो मनुष्य अपने जीवन के सुख सुविधाओं में पूर्ण करने के लिए एक पाशविक वृत्ति की तरह, यानी एक पशुओं की तरह जीवन व्यतीत कर रहे थे, तुमने उन्हें पशुओं के जीवन से बाहर निकाला और उन्हें एक श्रेष्ठ जीवन प्रदान किया, दिखलाई आत्मा व्यक्ति, और तुम्हें उनके जीवन में एक नव संचार पैदा किया। विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाए तुझे प्रेम व्यक्ति। जो मनुष्य एक दूसरे से द्वेष करते थे, घृणा करते थे, आपस में लड़ा करते थे, तुमने उन्हें सिखाया और उन्हें कहा कि अगर इसी तरह तुम लड़ते रहोगे तो देश हमेशा जो है पतन की तरफ जाएगा। सिखलाए तुझे प्रेम व्यक्ति। तुम इस भारत के लोगों को तुमने प्रेम की मार्ग बताया, और प्रेम के बारे में बताया कि प्रेम एक ऐसी चीज़ है जिससे हम लोग हर चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम के द्वारा हम आपस में मानवता, इंसानियत को पैदा कर सकते हैं। वर्षम पशु से की कृतार्थ, तुमने विचार प्रेरित होते, तुमने ये बतलाया कि श्रम करने से, जो परिश्रम करने से जो हमें प्राप्ति होती है उसमें सुख की अनुभूति होती है। कृतार्थ कार्य करने से ही, कुछ कर्म करने से ही हमें आगे मिलता है, फल मिलता है। इसलिए कर्म पर ध्यान दो। और गीता में कहा भी गया है, कर्म कार्य से माँ फले सुदाचन, माँ कर्म फल है तो माँ कर्म रहे। पहले कर्म करो फिर फल की इच्छा करो। वर्ग संप्रसन्न से के केदार, तुमने विचार प्रेरित होती, तुमने लोगों को बताया कि श्रम करो, और श्रम करने से जो तुम्हें आनंद मिलेगा, जो फल मिलेगा वो अपरंपार होगा। विषाम दुख ही अनासक्त, सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। कह रहे हैं
कि पूरा विश्व जो है तुम पर जो है अनुरक्त करता है, तुम में लीन रहता है, तुम अनासक्त, तुम विषय भावनाओं से हमेशा अनासक्त रहे, यानी विषय भावना तुम ध्यान नहीं दिए। सर्वस्व त्याग को बनावती, तुमने अपने जीवन की सुख सुविधा को समस्त पूरा त्याग दिया और देश को आज़ाद दिलाने में या देश को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने में तुम्हारा एक ध्येय रहा, एक लक्ष्य रहा। और के चरखे से कात सोच युग युग का विष जनित विषाद। कह रहे हैं जो युगों युगों से हमारे जो भारत के लोग थे, जो वेदना में थे, जो पीड़ा में थे, उन्हें आपने चरखा काटना बताया, यानी स्वदेशी अपनाने के लिए बताया और कर्म करने के लिए बताया। गुंजित कर दिया गगन का चक्का, भर तुमने आत्मा के नाद, यानी लोगों को बताया कि स्वयं काम करो, स्वदेशी अपनाओ और स्वदेशी पहनो। इससे देश जो है आर्थिक रूप से मजबूत होगा और हम विश्व की श्रेणी में आगे आ जाएंगे। गुंजित कर दिया गगन जग का, भर तुमने आत्मा का नाद, यानी तुमने पूरे भारतवर्ष में यह जो है विचार जो है पूरी तरह से फैला दिया कि हमें खुद स्वदेशी अपनाना है, और इसलिए तुमने चरखा काट कर लोगों को दिखाया और खद्दर कपड़ा पहनने के लिए बताया। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नवजीवन आशा प्राप्त, इस तरह से लोगों को स्वावलंबी बनाया और स्वावलंबी बना करके लोगों के जीवन में एक नई और आशा उम्मीद जगी, स्फूर्ति हाथ, और लोगों के अंदर लोगों के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आई। मानवीय कला के सूत्रधार हल लिया यंत्र कौशल प्रभाव। कह रहे हैं कि तुमने लोगों को विभिन्न प्रकार से लोगों को समझाया और बताया कि हमारे अंदर वो भी बहुत सी से कुशलता है, कौशल है, जिससे हम अपने हुनर को आगे ला सकते हैं, और तुमने किया, लोगों ने उसे सीखा और हल लिया कौशल प्रभाव। और जो मशीनरी युग लोगों के जीवन में एक दिक्कत महसूस कर रहा था या समस्या पैदा कर रहा था, मशीनरी युग, जिससे लोग चिंतित हो रहे थे कि अगर मशीनी युग आ गई, मशीनें आ गई तो हम लोगों को क्या होगा, वो चीज़ें आपने ख़त्म कर दिया। साम्राज्यवाद था कंस बंधने मानवता पशुबला काम। कह रहे हैं कि हमारा जो भारत देश था वो साम्राज्यवाद था कंस, यानी जो साम्राज्यवाद यानी जो अंग्रेज़ों की जो नीति थे, यहाँ पर कभी कह रहा है जो अंग्रेज यहाँ पर कंस से उपयोग कर रहा है, यहाँ रूपक बांध रहा, रूपक। कह रहे हैं जो साम्राज्यवाद था अंग्रेज़ों का वह कंस की तरह था, बंधनीय मानवता, और यहाँ पर इंसानियत को अंग्रेज़ों ने बंदी बना रखा था। पशु बलाकांत, और उस पर जो है पशु जैसा व्यवहार किया जा रहा था। श्रृंखला दासता प्रहरी बहु निर्मम शासन पद सत्यभ्राम, और लोगों को दास बना करके और उनके आगे पहरेदार खड़ा करके निर्मम शासन पद और उनके ऊपर निर्दयता का व्यवहार करके, शक्तिभ्रांत, उनके शक्तियों को अलग अलग करके कारागृह में दे जीव जन मानव आत्मा को मुक्त करा। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने जेल में जन्म लेकर के कंस का वध किया था। उसी तरह से तुमने इस जो है संसार, इस भारत रूपी जो कारागार जो जेल था, इसमें अंग्रेज़ों के हमारे भारतवासियों पर अत्याचार दिनों दिन बढ़ते जा रहे थे, तुम इसमें अपने दिव्य जन्म लिया और मानव आत्मा को मुक्त कांत जन शोषण के बढ़ते यमुना तुमने पद पड़त शाम, और तुमने जो मानवता धीरे धीरे धूमिल हो रही थी, तुमने उन मानवता को जिंदा किया और लोगों के अंदर जो क्षोभ, द्वेष, घृणा, ये सब भावना जो यमुना नदी की तरह उनका हमेशा शोषण कर रहे थे, और तुमने उन्हें उनसे छुटकारा दिलाया और उन्हें जो है उनकी समस्या को शांत किया और उनके जीवन में एक नया संचार लाया। कारा थी संस्कृति विगत भित्ति बहुधर्म जातिगत रूप नाम वंदे जगजीवन भूत व्यक्ति। कह रहे हैं कि हमारी जो संस्कृति थी इसमें अंग्रेजों ने बंद कर रखा था, और तुमने बहुधर्म जातिगत रूप नाम, जिसमें हमारे देश में बहुत सारे धर्म में जाति बहुत रूप नाम, जो हमारा देश विभिन्न जातियों संप्रदायों में जो बटा हुआ था, वंदे जगजीवन भूत, और जो हमारा देश का जो जनजीवन था, जो लोगों का जीवन था, वो इसी में उलझा हुआ था, धर्म जाति संप्रदाय में। और तुमने उनको क्या किया, विज्ञान मूल जन प्रगति प्रणाम, जो विज्ञान की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे, प्रगति की तरफ बिल्कुल नहीं ध्यान दे रहे थे, जन प्रकृति काम आए तुम पुरुष कहने मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम। तुमने सबको समझाया कि हे मनुष्यों, तुम इससे मुक्त हो जाओ और अपने बारे में सोचो, देश के बारे में सोचो। ये जो मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम,
केवल राम ही सत्य है, और ये जो माया मोह है ये सब क्या है, बंधन है। इसमें जो बंध जाता है आदमी, उसका जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए तुम इस असत्य से, इस जड़ता से, ये जो बंधन तुम्हें बांध रखा है, इनसे मुक्त हो जाओ। अपने जीवन के अंदर में नया संचार लाओ, स्फूर्ति लाओ, जोश लाओ, और तुम ऐसे सृष्टि के या ऐसे भारत का निर्माण करो जहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ हों। सत्यराम नान्यतम जयते सत्यमा, क्योंकि असत्य जो है कभी, असत्य का कभी जय नहीं होता है, इन्हें झूठ की कभी जय नहीं होती है। सत्यम हमेशा सत्य की ही जय होती है भाई। इसीलिए कभी भी सत्य से मत डरो, सत्य से भयभीत मत हो। इसलिए सत्य बड़े ही व्यक्ति को परेशान कर सकता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। इसलिए सत्य से कभी डरो मत, उसका मुकाबला करो। जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। हे बापू, तुम ज्ञान की ज्योति के समान हो। इस तरह से ज्ञान की जो ज्योति होती है लोगों के अंदर की अज्ञानता को नष्ट कर देती है और उसके अंदर प्रकाश फैला देती है, ज्ञान का आलोक फैला देती है। उसी तरह से तुमने इस संसार में पैदा करके, इस भारत में पैदा होकर के तुमने मानव जाति के जो अज्ञानता रूपी जंजीर में जो जकड़े हुए थे, तुमने उस अज्ञानता रूपी जंजीर को तोड़ दिया, सबको ज्ञान कराया। तुमने अहिंसा सत्य का मार्ग दिखलाया, और अहिंसा सत्य का मार्ग अपनाते हुए आज हम स्वतंत्र हो गए और लोग अपने जीवन यापन जो है इंसानियत की जय हो गई। तुमको प्रणाम हे बापू, मैं तुमको बारंबार प्रणाम करता हूँ। तो इस तरह से बच्चों, मैंने आपको इस वीडियो में सुमित्रा नंदन पंत की जो कविता है बापू के प्रति, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी का गुणगान किया है और उन्हें इस भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका उनकी मानी है। और उन्होंने जो देश को राह दिखलाया, हम उसी जो राह दिखलाया उसी राह पर चल करके हमें जो है इस भारत को और आगे ले जाना है। ये जो है पंडित जी ने इस कविता के माध्यम से लोगों को बताने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि व्याख्या आपको जरूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए और ये वीडियो जो है अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिए, जिससे सभी लोग ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। तो मैं जल्द ही नई वीडियो के साथ उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।